हेलो गाइस, आपका मंत्र गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या ही पूछा है क्वेश्चन ने, बट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करिए, ठीक है ना। पहले डिसाइड मत करिए, ठीक है। चलिए, x ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर विद अ लिड, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेट, आप वाटर में सिंपल सा क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज फ्रॉम 1 डिग्री, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री से 25। which out of the following plots is best suited for the change in molarity of the solution with respect to temperature। चार ग्राफ आपको दे रखे हैं, आपको सही बताना है, मोलरिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल रखे कंसीडर द सोलिबिलिटी ऑफ NaCl रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज। मतलब NaCl आपने जब डिजोल्व कर चुके हो और फिर आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी सोलिबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। मतलब जो मोलरिटी में चेंज होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से चेंज होगा। सिंपल सी बात इतनी सी है। इसमें समझने की बात बस इतनी सी है ना, आपको मोलरिटी वर्सेस टेम्परेचर चेंज निकालना है। आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा कि सर मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि उसने बोल दिया कि भैया कोई चेंज नहीं हो रहा मोल ऑफ सॉल्यूट में, टेम्परेचर आप बढ़ा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद नीचे लिख रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, लीटर में हम बात करते हैं। तो जो चेंज होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो रही है और उसका हम टेम्परेचर के साथ लिंक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, 1 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा रहा है, ठीक है ना। एन ऑफ सॉल्यूट की हमको चेंज की कोई बात नहीं करना है, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, एक तो NaCl है, एक वाटर है। अब आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, और जिसको भी ये चीज़ नहीं समझ में आया ना, वो मेरी केमिकल बॉन्डिंग जेईई एडवांस के मैंने सारे क्वेश्चन 2011 तक डाल रखे हैं, वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझा रखा है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं लिखने जा रहा हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है और वो मैंने पहले ही वीडियो में समझा रखा है, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर को, अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे हाँ, वाटर की फॉर्म आप वैसे वाटर नहीं लिखे, H2O लिख लें, ठीक है ना। सर वाटर ऐसे थोड़ी होता है, 0 पे तो आइस रहती है। अरे भाई दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं यार, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर हम जब H2O की बात करते हैं तो क्वेश्चन तो वैसे भी कितने से करवा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस से करवा रहा है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे तो H2O लिक्विड ही होगा। अरे बोलो यार, H2O लिक्विड ही होगा ना यार, ठीक है। और H2O क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं। 1 डिग्री पे आ गया तो वो वाटर की फॉर्म में रहेगा, H2O की फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे H2O लिक्विड रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर आप जब 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी वाटर ही रहेगा। सर क्या समझाना चाह रहे हो, फिर वाटर रहेगा। देखो, मैं आप सभी को समझा दूं कि यहाँ पे ये जो वाटर है ना, यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा कि वाटर, ये वाला ग्राफ आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हर कोई टीचर पढ़ाता है यार, ठीक है ना, कि वाटर की डेंसिटी और वर्सेस क्या टेम्परेचर, क्या ग्राफ पढ़ाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जो इसकी डेंसिटी होती है ना वाटर की, वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ग्राफ सब पढ़ाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर उसको इससे कैसे लिंक करें, आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे लिंक करें। बताओ, 4 डिग्री सेल्सियस तक मैंने बोला वाटर की डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम इसकी डिक्रीज होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जब 4 डिग्री के बाद बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जी हाँ, वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको आराम से समझाया गया होगा, हर टीचर समझाते हैं और मैंने भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको अगर ये बात समझ में आती है तो बस क्वेश्चन हो गया। बताऊं कैसे, क्योंकि आपने लिखा मोलरिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वाटर, वाटर की वॉल्यूम चेंज हो रही है इस तरीके से। तो आप ये बोल सकते हैं बच्चा कि जो मोलरिटी है, 1 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें 1 डिग्री सेल्सियस टू
4 डिग्री सेल्सियस, सिंस वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मोलरिटी क्या हो रही होगी, मोलरिटी हो रही होगी इंक्रीज। बस 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 ऐसे ही 4 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होगी, तो मोलरिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी बच्चा। बस हो गया काम। ये कॉन्सेप्ट था इसमें वाटर से रिलेटेड। अब आप ऑप्शन देख लो, इसमें इंक्रीज करवा रहा है, गलत, ठीक है, पहले डिक्रीज करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है ना पहले, गलत हो गया, ये तो कांस्टेंट ऐसे तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, डिक्रीज, ये भी इंक्रीज नहीं होगा, पहले इंक्रीज होगा 4 डिग्री सेल्सियस और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, मतलब आंसर क्या आएगा, सी। है ना प्यारा क्वेश्चन। हाँ, एक नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस ने, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। केमिकल बॉन्डिंग का मान सकते हो कि इसमें रोल था थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कि इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होती है, इसमें इंक्रीज होती है। क्लियर? चल, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।